हूं निवेदिता शुक्ला। पाकिस्तान, जिसकी नीतियां हमेशा ही भारत विरोधी रही हैं, जो हमेशा ही भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, जिसने हमेशा ही भारत को खुद से कम आंकने की कोशिश की है, जो अपनी आतंकी घटनाओं से हमेशा ही भारत को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखता रहा है, अचानक ही भारत का सगा बनने की कोशिश करने लगा है। और ये हुआ है पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से, यानी कि इमरान खान के पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के बाद से। हालांकि उनकी भी बातों में दोगुलेपन की बू आती रही है, लेकिन फिर भी वो ऊपर से भारत से दोस्ती का हाथ मिला लेने की कोशिश का नाटक करते रहे हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। जी हाँ, पीएम मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान एक बार में सुधरने वालों में से नहीं है। एक बार की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया है, तभी तो बार बार वो भारत पाक सीमा का उल्लंघन करता रहा है। दरअसल ये बात तब निकलकर सामने आई जब पीएम मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मजबूत कदम के बाद भी पाकिस्तान के नहीं सुधरने के बारे में सवाल किया गया, तो पीएम मोदी ने विस्तार से बताया कि कैसे पाकिस्तान को सुधरने में अभी वक्त लगेगा। पीएम ने कहा कि ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी कि पाकिस्तान एक लड़ाई से सुधर जाएगा, उसे अभी और वक्त लगेगा। किस रणनीति से चलना, कैसे चलना, वो जिस स्तर पर होता है वहाँ हो रहा है, होता रहा है। दूसरा, 65 की लड़ाई हुई, विभाजन हुआ, उस दिन भी लड़ाई हुई, तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा। पीएम मोदी बताते हैं कि कैसे 28-29 की सर्जिकल स्ट्राइक की रात वाले दिन वो कितने बेचैन थे और सैनिकों को किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई थी। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे उन्हें सैनिकों की सुरक्षा की चिंता थी। सैनिकों को सूर्योदय से पहले लौट आने के आदेश दिए गए थे। सैनिकों को कहा गया था कि भले ही मिशन सफल ना हो, लेकिन सैनिक सूर्योदय से पहले जरूर लौट आएं। कि पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता, उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हम इस मोह में पड़ जाएं और फिर लंबा खींच ले, ऐसा नहीं। मैं लाइव कांटेक्ट में था, चीज़ें तो, लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रहा था। वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता थी। मोदी सरकार ने 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले के 10 दिन के अंदर अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकी हमले का बदला ले लिया था, जब 28-29 सितंबर की रात को भारतीय सेना योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान की सीमा में 3 किलोमीटर अंदर तक घुसी थी और न जाने कितने ही आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर डाला था।